आज छावनी पुलिस स्टेशन ने CR नंबर 51/2025 में तीनों जो एक्यूज्ड है मोहम्मद आज़ाद, मोहम्मद आसिफ और तीसरे आरोपी तीनों को आज कोर्ट में हाजिर किया। कस्टडी पुलिस ने मांगी थी, लेकिन सरकारी वकील ने ही कहा कि हमें अब पुलिस कस्टडी की ज़रूरत नहीं है और आज के रिमांड रिपोर्ट में एक और एक्यूज को बुक किया गया है, एक वकील को उसमें आरोपी किया गया है। तो आज कोर्ट ने इनको जो है 14 दिनों की मजिस्ट्रेट कस्टडी में भेज दिया है। अभी हम लोग आज नहीं तो कल जो है बैठकर ये तय करेंगे इनकी बेल एप्लीकेशन कब दाखिल की जाए, क्योंकि अभी दूसरे एक CR में एक वकील की बेल के ऊपर ऑर्डर होना बाकी है। उसके बाद ही हम अगला कदम उठाएंगे। एक मोहम्मद आज़ाद, मोहम्मद आज़म है, दूसरे जो है एक मोहम्मद आसिफ है और तीसरे जो है माजिद बोलकर आरोपी है। कुछ नए लोगों का रिमांड रिपोर्ट में या कुछ नाम और नए लोगों का बताया? नहीं, एक वकील को आरोपी किया गया है, लेकिन अभी उनका नाम नहीं समझ में आया है। कल के रिमांड रिपोर्ट में कुछ ऐसा था सरकारी ऑफिसर वगैरह? कल का जो रिमांड था CR नंबर 40/2025 में, तो उसमें नायब तहसीलदार जो है धारणकर, उनको फरार आरोपी बोलकर उनका नाम रिमांड रिपोर्ट में ऐड किया गया है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की एक डिमांड थी कि जो अथॉरिटीज़ है, अगर कहीं पर बोगस कागज पत्तर का मामला दिख रहा है तो जो अथॉरिटी है, अगर तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है या कारपोरेशन में कमिश्नर, हेल्थ ऑफिसर या FDO में FDO ऑफिसर, तो अगर इन लोगों के टेबल से या इनकी ऑफिस से कोई पेपर गया है, क्योंकि जब कोई अरीजादार कोई पेपर सबमिट करता है तो होता है कभी कि उसमें कोई क्यूरी रहती है, तो इनका उसी वक्त काम था अगर कोई क्यूरी होती तो अथॉरिटीज़ ने वो क्यूरी की निशानदही करते कि आपके पेपर में ये फॉल्ट है, आप उसको दुरुस्त करिए। अगर उसके फॉल्ट होने के बाद अथॉरिटीज़ ने मंजूरी दी है तो इसमें गरीब आवाम जो अरीजादार है उनकी कोई गलती नहीं है। इसीलिए माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की डिमांड थी कि ये सारे लोगों पर गुना दाखिल करें। कल की रिमांड रिपोर्ट से एक बात की मालूमात मिली कि नायब तहसीलदार धारणकर, उनको फरार आरोपी बताया गया है। हमारी डिमांड यह है कि उनको पकड़ा जाए और उनको पकड़ने के बाद उनसे तफ्तीश की जाए कि और तहसीलदार का क्या रूल था, कारपोरेशन के अधिकारियों का क्या रूल था, FDO का क्या रूल था। ये हमारी डिमांड है। फिर जुमा के दिन 7 बजे से 10 बजे तक एक हंगामी मीटिंग यही सब सिलसिले में ली जा रही है कि आगे माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी किस तरह से इन लोगों का डिफेंस करे। आज कोई नए आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब जितने लोग अरेस्ट हुए थे सबका MCR हो गया है, सब लोग नासिक गए हैं। इसमें जो है सबसे पहले 3 आरोपी थे जिसमें 2 औरतें थी। अब आज रात में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के वकील और जिम्मेदार बैठेंगे कि किसकी बेल पहले रखी जाए। अब बेल रखने का सिलसिला शुरू किया जाएगा, मगर वो आपस में मशवरे से, हम लोगों को 12 नवंबर का तजुर्बा है, इसलिए हमने जिन लोगों के मुजरिम गिरफ्तार है उनके घर वालों को भी यही समझाया है कि बहुत जल्दबाजी ना की जाए, बहुत समझ बूझ के कानून को समझ के वकील का जो मशवरा है उस हिसाब से जामीन का अरीजा दाखिल करेंगे।